हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 10th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम है आपका पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली मीन्स, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैनी टर्म्स से, बहुत सारी टर्म्स से मिलके बनेगा। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशंस में हम सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स को सिंपली रिप्रेजेंट, सपोज एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ए नॉट एक्स की पावर 0 प्लस ए वन एक्स की पावर 1, ए टू एक्स की पावर 2, ए थ्री एक्स की पावर 3, यहाँ से एंड सो ऑन, एंड लास्ट ए एन एक्स की पावर n। इस पॉलिनोमियल्स में जो a1 a2 ये सारे क्या है, कोफिशिएंट होते हैं। ये सारे क्या है, कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द कोफिशिएंट। आप लिख सकते हैं ए, सारे क्या कहलाते हैं आपके कोफिशिएंट। कौन से? a0, a1, a2 से लेके an आर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, आर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे आप टर्म्स देखेंगे ए नॉट एक्स की पावर 0, तो ये वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, एक्स है। वेरिएबल सब में क्या है, ये एक्स को क्या करता है, वेरिएबल्स। इस पूरे पॉलिनोमियल्स में जो ये बाहर लिखा गया है, ये एक्स क्या है, वेरिएबल्स है। इस पॉलिनोमियल में एक्स क्या है, एक्स इज वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ठीक है, विच वेरीज। तो वेरिएबल्स की पावर देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, 0। यहाँ पे पावर देखिए, सब पे पावर एक्स, वेरिएबल है सब में, इसकी पावर 1। इस एक्स की पावर देखिए 2, इस एक्स की पावर 3, यहाँ पे एक्स की पावर n। तो ये जो पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। n क्या है, डिग्री। n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आप नोट करके लिख सकते हैं, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं सही से लिख लेता हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल। जो भी आपको गिवन पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को क्या बोल देंगे आप उसको, हाईएस्ट पावर जो होगी उस पॉलिनोमियल्स की, उसको बोला जाता है उसकी डिग्री, पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पॉलिनोमियल की डिग्री 1, 2, 3, हाईएस्ट पावर इस पे क्या है, पावर 0, 1, 2, 3, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 9, n। इसलिए हमने कहा इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, n। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो ये डिग्री होती है ये कभी की नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती है। क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये वन डिग्री डाल रही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस से पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह से बनती है वो देखिए आप। अगर डिग्री जिस पॉलिनोमियल में अलग अलग लिख रहा हो फॉर्म, डिग्री, और किस फॉर्म में होगी वो भी आपको बता देंगे, और उसका टाइप को क्या कहा जाता है वो देखिए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी बता देंगे। तो सबसे पहले डिग्री अगर पॉलिनोमियल की 0 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, तो डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है और ये टर्म सिर्फ ये एक ही रहेगा, ए नॉट एक्स की पावर 0। और किसी भी नंबर्स की पावर 0 हो, वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, आपने एक्सपोनेंट पे पढ़ा था, वेरिएबल की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। तो ये बच जाएगा ए नॉट हो जाएगा, एक्स 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये ए नॉट के बराबर होगा। यहाँ सिर्फ ये ए नोट क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स एंड ऑल आर कांस्टेंट। कोफिशिएंट्स भी है एंड कांस्टेंट्स भी लिख लीजिए।
सारे क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो हम ये इसका टाइप, इस टाइप को क्या बोलते हैं जिसमें कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जैसे नंबर्स वगैरह होंगे सारे कांस्टेंट में होंगे। ठीक है, इसको सिंपली ए से डिनोट करते हैं कांस्टेंट को। अगर डिग्री 1 हो जाएगी तो आपकी दो टर्म्स कंसीडर होगी। कितनी टर्म्स कंसीडर होगी, दो। कितनी टर्म्स कंसीडर होगी, दो। कौन कौन सी दो टर्म्स होगी, 1 टर्म और 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स के लिए पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1। तो इसको सिंपली लिख जाते हैं, वैसे जब भी पॉलिनोमियल लिखते तो हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं a1x प्लस a0। ठीक है, इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होगी उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसको जनरली इस फॉर्म में, इस कांस्टेंट को इस तरह से लिख सकते हैं, ax प्लस b की फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस b। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर डिग्री आपकी 3 हो जाए, डिग्री क्या हो जाएगी, 2, तो 3 टर्म्स आ जाएगी। 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, वो इस तरह से होगा a0 x की पावर 0 a1 x, यहाँ से 3 टर्म्स कंसीडर करेंगे, a1 x प्लस a2 x का स्क्वायर। इसको सिंपली लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, पावर हाईएस्ट पावर को पहले लिखते हैं। तो मैं पहले ये लिखूंगा, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो इस तरह से लिख सकता है a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a0, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या है, 2। तो इसको जनरली जिस जनरल फॉर्म इसकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, एक और देख लीजिए, क्यूबिक का भी कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्यूबिक आपके क्लास में 10th में क्यूबिक भी आता है। क्यूबिक में डिग्री क्या हो जाएगी, 3। डिग्री क्या ले रहे हैं यहाँ पे, 3। डिग्री 3 होगी तो 3 टर्म्स 4 टर्म्स कंसिडर हाईएस्ट पावर 3 तक जाएगा। तो a0 x की पावर 0 a1 x a2 x स्क्वायर प्लस a3 x का क्यूब। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर उसके बाद। तो इस तरह से लिखेंगे a3 x का क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं आप। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखो, जब भी आप पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो पॉलिनोमियल डिग्री के टाइप्स होते हैं, डिग्री पे बेसिस पे हम टाइप्स पढ़ते हैं। अगर डिग्री आपकी 0 होगी तो उस पॉलिनोमियल्स का टाइप्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 होगी तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म उसकी होती है ax प्लस b। अगर डिग्री आपकी 2 हो जाएगी तो उस डिग्री 2 पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपके चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपकी डिग्री पॉलिनोमियल की 3 होगी तो डिग्री पॉलिनोमियल की 3 होगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसकी जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो मैं आपको पहचानने का तरीका भी बता देता है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3, तो इसमें पॉलिनोमियल्स x है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसको डिग्री 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूब। डिग्री क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री क्या है, डिग्री बराबर 3। वेरिएबल यहाँ पे x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो 3 डिग्री होती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल आपका कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, ऐसे अगर जिसकी डिग्री 2 होगी, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें पॉलिनोमियल gx मान लीजिए, कोई भी मान सकते हैं। इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 2। तो पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, हाईएस्ट कितनी है, x की वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 है।
तो इसको बोलेंगे 2। हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको क्या नाम बोलते हैं आप? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, अब कुछ टाइप्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। एक चीज़ और याद रखें, क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्रेटिक मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम ए क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। तो पावर हाईएस्ट 2 होती है, इससे स्क्वायर। क्वाड्रेट का मीन्स होता है स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इसी से डिराइव किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी इतना नहीं है पर ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक्स। अब मैं और चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी आपको पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल्स की टर्म्स कितनी होगी, टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स अगर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाए 1 तो उसे बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाए 2 तो उसको बोलेंगे आप बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाए 3 तो उसको पढ़ेंगे आप ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल भी दें, मोनोमियल में एक ही टर्म होगी तो कांस्टेंट एक्स हो सकता है एक ही टर्म से, या फिर आप कोई एक्स स्क्वायर हो सकता है तो भी वन ही टर्म है, नंबर हो सकता है तो भी टर्म्स है। ये क्या सारे एग्जाम्पल्स किसके? मोनोमियल्स के, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक ही हो, इसमें एक ही टर्म्स है तो हम कहेंगे इसको मोनोमियल। इसमें भी वन ही टर्म है, पावर से लेना देना नहीं है तो मोनोमियल। इसमें भी वन टर्म्स है तो मोनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगी x प्लस वाई। तो देखो ये प्लस माइनस से टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं, एक टर्म्स ये होगी दूसरी टर्म्स ये होगी। तो इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। जब भी 2 टर्म्स होगी तो उसको क्या बोलते हैं? जब टर्म्स 2 होगी तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो इसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म्स होगी? ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और आप एग्जाम्पल्स दे रखते हैं एक्स माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर। तो 3 टर्म्स है, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स। तो इसको भी क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। यह ऑलरेडी मैंने 9th क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप 9th क्लास की वीडियो देख के पॉलिनोमियल को और अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू हम टॉपिक से रिलेटेड पे बातचीत करते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप पढ़ेंगे, फर्स्ट रीडिंग करते हैं। फर्स्ट क्या पॉइंट है? ये पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल्स है इन x। कैसे पता है? x में तो अंदर की तरफ लिखा होगा, आपको x दिख रहा है। तो ये पॉलिनोमियल कौन किस में लिखा हुआ है? x में पॉलिनोमियल है। किस में है? x में। पॉलिनोमियल्स इन x। इफ k इज एनी रियल नंबर, k कोई रियल नंबर है, the value obtained by replacing the x by k and px is called the value of polynomial x px at x equals to k। कहने का मीनिंग समझिए। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हम देखते हैं, पॉलिनोमियल px दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3 आपको पॉलिनोमियल है। आपको वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की एट x इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे? ये रियल नंबर है तो हम क्या करेंगे? जो x इज इक्वल टू 1 वैल्यू है, x इक्वल टू वैल्यू 1 है, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ ये पॉलिनोमियल x में जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो उससे आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे? इसमें x की जगह 1 रख दीजिए। तो पॉलिनोमियल x की जगह क्या रख दिया आपने? 1 पे चेक करना है तो 1 रख दीजिए। जहाँ जहाँ इसमें x है उसकी जगह 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। 1 की पावर कितनी है? 2। 1 की पावर 2 प्लस 3, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 3, दोनों का ऐड करेंगे तो 4। तो दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1। इस तरह से आप पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। एक बार देख लीजिए पॉलिनोमियल की वैल्यू। पॉलिनोमियल x लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। आपको चेक करना है एट x इक्वल्स टू -1। अब आपको -1 पे चेक करना है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है -1 पे। तो हम क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है, इस x की जगह क्या रख देंगे? -1। तो x की जगह पॉलिनोमियल में -1 रख दीजिए। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रख देंगे? -1। तो पॉलिनोमियल x की जगह क्या आ जाएगा? -1 रखेंगे। -1 पे चेक करना है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 2 -1। बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक भी करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं आप देखिए, ये माइनस है, ये तो फॉर्मूले का है,
ठीक है, जो आपको एक्सप्रेशंस दे रखा है उसी का माइनस है, बट ब्रैकेट में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, इसका -1 है, तो इसका ये -1 लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्म -1 इसका है और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ -1 ये -1 एक्स की वैल्यू रखी है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, सिंपली पॉलिनोमियल को रिप्लेस कर दिए, जो x यहाँ पे था, जो भी कांस्टेंट यहाँ वैल्यू है 1, उससे रिप्लेस कर देंगे, x की जगह क्या रख देंगे k, तो पॉलिनोमियल p ऑफ k आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जब आप कभी कभार क्या है पॉलिनोमियल्स में जब वैल्यू पुट करते हैं, कोई वैल्यू जिससे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कहा गया है डेफिनेशन में, ए रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ p ऑफ x p ऑफ k इक्वल्स टू 0। तो मतलब x की जगह आपने अगर k रखा किसी पॉलिनोमियल में और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम कहेंगे क्या है उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। कहने का मतलब ये है, सपोज एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा है x² - 2, और आपसे कहा चेक, आपने पुट किया एट x इक्वल टू, आप पुट कर दीजिए 2। जैसे आप x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, x की जगह 2 रखिए, इस x की जगह क्या रखेंगे 2, तो आप देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के क्या वैल्यू आ रही है आपके लिए, x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो पॉलिनोमियल 2 पे क्या आएगी वैल्यू, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, सर यहाँ पे 4 कर दीजिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 - 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू, देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्या आ रही है 0। किस वैल्यू पे आई है, x इक्वल टू 2 पुट करने पर, किस पे आई है 2 पे क्या आ रही है 0, तो हम कहेंगे 2 क्या है 0 है, किसका पॉलिनोमियल का। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है उसका 0 है, क्योंकि जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी वो आपका क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। तो एग्जाम्स में सिंपल सा आपको करना क्या है, जीरोज पॉलिनोमियल का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को हाउ टू फाइंड, जीरोज कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको ध्यान रखना है कैसे निकालते हैं जीरोज। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल जो आपको गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो इक्वेशंस के वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यूज ऑफ x होगी, वैल्यूज ऑफ x वही क्या कहलाएंगे, कॉल्ड जीरोज, उन्हीं को आप क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे है वो भी आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जीरोज कैसे निकालते हैं वो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सपोज एक पॉलिनोमियल की इक्वेशंस मैंने लिखी, पॉलिनोमियल x की इक्वेशन लिखती है आपके लिए x² - 16। अब इसके जीरोज निकालने हैं, फाइंड जीरोज। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने का सिंपल सा तरीका है, हम जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 रख देंगे, ये पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो सिंपली ये इक्वेशन बन जाएगी x² - 16 इक्वल टू क्या रख देंगे 0। ये पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 कर दिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, किसके बराबर करना है आपको, 0 के इक्वल करना है। जैसे 0 के इक्वल किया, अब x की वैल्यू निकालेंगे, वो इसका आंसर होगा। तो ये x की पावर 2 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, 1 to 10 आपको स्क्वायर याद करना है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a² - b², वो क्या होता है आपकी आइडेंटिटी, a + b × a - b। सिंपल है, तो आप सिंपली लिखेंगे x - 4 और x + 4 और x - 4। अब जीरो निकालने के लिए या तो ये वैल्यू 0 होगी या फिर ये 0 होगी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x + 4 इक्वल टू 0, और दो वैल्यू, या तो ये वाली वैल्यू 0 के बराबर कर दीजिए, या फिर जो वैल्यू है ये x - 4, इसको 0 के इक्वल कर रहा हूँ, इसके इक्वल करेंगे 0 के, x - 4 इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड, x - 4 इक्वल टू 0 कर दिया। अब दोनों से x की जो वैल्यू आएगी वो आपके क्या कहलाएंगे, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, उस साइड भेज दिया -4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी
x इक्वल्स टू 4। तो इस पॉलिनोमियल जो आपका था, गिवन पॉलिनोमियल्स क्या था, ये वाला पॉलिनोमियल, इसके जीरोज कौन कौन से हो गए, -4 एंड 4 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से आप इजीली पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर -4 एंड 4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से सिंपल सा तरीका होता है। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो वैल्यूज आएगी x की, उन्हीं वैल्यूज को आप क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफिकली जब भी आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो एक्सप्रेशंस दे रखा है आपको, ठीक है, उसका मीनिंग, उसके अकॉर्डिंग हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरोज ग्राफिकल मीनिंग जीरोज का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफिकली हम देखेंगे, कहने का मतलब ये ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जो ग्राफ आप बनाएंगे, किसी भी लाइन हो सकती है, जो भी कर्व है, अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, वही आपके क्या कहलाते हैं, जीरोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। थ्योरी सिंपल है, आप पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ आपके लिए। देखो, फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1। तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ए कैन नॉट बी 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ग्राफ ऑफ x, ये पढ़ लेते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। आप पढ़ते आए हुए 8, 9 सब में पढ़ा है। विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। वो x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा। जैसे कोई भी लाइन का ग्राफ बनाएंगे, जैसे 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ पाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये x एक्सिस है आपकी, ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस। अब ग्राफ बनाएंगे तो y की वैल्यू जिस वैल्यू पे 0 होगी वो ग्राफ हो जाएगा। तो इसको इक्वल टू 0 करो तो 0 जा जाएगा आपको। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। क्या आ जाएगी, -3/2। तो ये पॉइंट हो जाएगा, x एक्सिस पे पॉइंट हो जाएगा। -3/2 कहाँ होगा, -1, -2, -3 और -4। -3/2 इसके बीच में होगा, यहाँ कहीं ना कहीं पॉइंट, सॉरी -3/2 होगा, -1.5 यहाँ कहीं होगा, -1.5। ठीक है, इसको पॉइंट में लिखेंगे तो x इक्वल टू -1.5 आएगा, जो माइनस और -2 के बीच में यहाँ। तो जो लाइन होगी आपकी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास होगी। तो ग्राफ बनेगा इस तरह से, आपकी लाइन जा रही होगी, वो इस तरह से जा रही है। सॉरी, एक सेकेंड, क्लियर बना देता हूँ। इस पॉइंट से पास होते हुए जाएगी इस तरह से, और ये पॉइंट क्या होगा आपका, x इक्वल टू -3/2। तो इस तरह से जो लाइन होगी, ये वाले आपने जो ग्राफ बनेगा, वो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, तो आप देखेंगे सिर्फ इस पॉइंट पे कट करेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा आपका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो x एक्सिस में जीरोज कितने होते हैं, 1। कितना होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आपके कॉन्सेप्ट में, लीनियर पॉलिनोमियल x इज नॉट एच एग्जैक्टली 1 0। कितने जीरो होंगे, 1, क्योंकि ये x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 1 बार लिखा हुआ है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इतने इंटरसेक्ट द x एक्सिस। तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट जहाँ पे कट करेगा वही x कोऑर्डिनेट आपका जो लिखा हुआ है -3/2। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल आपने पढ़ा अभी, लीनियर पॉलिनोमियल्स। कौन सा पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरफ। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx + c। मैं वापस लिख लेता हूँ, ax² + bx + c। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा था, ये कर्व मान लो, इसका कर्व जैसे आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसके कर्व 2 टाइप्स में होते हैं, 2 शेप्स होते हैं, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसके कर्व डिपेंड करते हैं इसकी वैल्यू पे, ठीक है। अगर ए की वैल्यू डिपेंड करता है, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है और ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जो पैराबोला बनता है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह से बनता है, ठीक है। और ए की वैल्यू नेगेटिव है तो डाउनवर्ड इस तरह से पैराबोला बनेगा।
ठीक है, या आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा इसका मीनिंग क्या है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। और ये ग्राफ किसका है? पैराबोला, तो हम लिखेंगे अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपकी थ्योरी में भी, थोड़ा सा देख लीजिए। एक्सेस जो 1 2 स्टेप्स विच कैन बी आइदर ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। ये ओपन अपवर्ड है, ये इस तरह से ऊपर है, ये डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ ओपन है। दिस कर्व्स कॉल्ड पैराबोलास, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। 2 टाइप्स के पैराबोला आपके होते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस को डिपेंड करता है ग्राफ किस तरह से है। ठीक है, मैं आपको तीनों पोजीशंस बता देता हूँ। सपोज इसकी पोजीशन 3 पॉसिबल है। कैसे? देखो ये एक्स एक्सिस है, या तो ग्राफ क्या करेगा, इसके ऊपर ही रह जाएगा, या फिर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके चला जाएगा, या फिर ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कट करेगा कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स पे। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में आपका सिंपल सा मीनिंग ये जीरोज है, इसमें टच ही नहीं किया ग्राफ को, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इस पैराबोला के? तो जीरोज कितने हो जाएंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज। टच ही नहीं किया, कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, कट ही नहीं किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 0। यहाँ देखेंगे इस एक्स एक्सिस को कहाँ पे, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। एक्स एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार। और ये जो पैराबोला का ग्राफ बना रहा है ये वाला, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2। ये आपका मीनिंग्स होता है आपके चैप्टर्स में कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, जो कर्व एक्स एक्स को जितनी बार कट करता है वही उसके क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ जीरोज। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैक्स, जब डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं? 2, मतलब एटमोस्ट, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। एटमोस्ट जीरोज कितने हो सकते हैं? 2, या फिर इससे कम। 2 हो सकता है, 2 से कम मतलब 1 भी हो सकता है, और 1 भी नहीं हो, 0 भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जितनी उसकी डिग्री होती है। ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सिंपल सा बता रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस कितनी बार कट करता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन आइदर हैव 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, यहाँ तो 2 होंगे, इस केस में 2 डिस्टिंक्ट जीरोज आ रहे हैं, और 2 इक्वल जीरोज 1 0, दोनों इक्वल है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक बार कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को तो एक ही जीरो, और दोनों इक्वल होंगे। या फिर नो जीरो, एक बार भी नहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को तो नो जीरो, मतलब 0 0। तो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एटमोस्ट 2 जीरो। ये आपको ध्यान रखना। ऐसे क्यूबिक में भी होता है, क्यूबिक का ग्राफ भी वैसे ही आप देखेंगे, वैसे ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझिए। क्यूबिक का ग्राफ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा, वैसे पढ़ा होगा, तो इस तरह से ग्राफ होता है क्यूबिक का। ठीक है, तो इस तरह से हो तो ये एक एक्स एक्सिस को ऊपर की तरफ कर्व हो, या फिर इस तरह से कर्व हो, तो आप देख सकते हैं इसमें ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्यूबिक 1 टाइम्स, तो 1 0। इसमें ऊपर की एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको कट ही नहीं किया, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट किया था एक पॉइंट पे, तो 1 0। इसमें एक बार भी टच नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो 0 0। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 3। या फिर इस तरह से हो, देखो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम बता दिया 3 टाइम्स कट कर सकता है, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम 3, या फिर इससे कम होंगे। देखो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन किया गया। तो आप इस पॉइंट को पूरे को एक्सप्लेन करने का सिंपल सा तरीका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल्स की लिखा हुआ है इन जनरल पॉलिनोमियल्स px ऑफ डिग्री n, ठीक है, डिग्री कितनी है? n, तो पॉलिनोमियल px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एटमोस्ट n पॉइंट, जितनी डिग्री होगी उतनी बार x एक्सिस को क्या कर सकता है? मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेगा। तो पॉलिनोमियल्स एट एटमोस्ट, पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n एट एटमोस्ट 9 n जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जितनी डिग्री हो। तो सिंपल सा है। अब आपके रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए, तो सिंपल सा है,
एक लाइन में आप जवाब देंगे। क्या पूछा जाता है? नंबर ऑफ जीरोज। किससे? ग्राफ से। ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड्स में। कितने मार्क्स का? 1। तो सिंपल सा आप क्या चेक करेंगे? ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट इतने पॉइंट्स। तो ग्राफ में चेक करना है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट करता है, बस उससे आपको नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएंगे। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं ये वाला ग्राफ, आप देखिए फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। ये वाला ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा। ये आपके एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? आपको ग्राफ में सिर्फ ग्राफ, ये ग्राफ में एक्स एक्सिस, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है, इसको कहाँ पे कट किया? तो आप देखेंगे एक पॉइंट पे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। सिंपल, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, इसमें इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया? देखिए आप देखेंगे सिंपल सा कर्व है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स, ये जो कर्व है वापस बता देता हूँ, ये वाला कर्व है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा? आप देखिए ध्यान से, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक बार यहाँ कट किया 1 पॉइंट और दूसरा ये बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 1 और 2, 1 और 1 कितने हो गए? 2 जीरोज। इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहे हैं? आप देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? 3। सिंपल सा है, एक्स एक्सिस को कट करते देखिए और आंसर बता दीजिए। ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है? तो एक्स एक्सिस देख लीजिए, एक्स एक्सिस आपकी कौन सी होती है? ये वाली एक्स एक्सिस है। कहाँ पे कट किया इस ग्राफ ने? यहाँ पे टच किया, तो 1 जीरोज हो गया। इसमें ये टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोज देखिए, एक्स एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है? 1 पॉइंट, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए? तो सिंपल सा एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं। रीजन पूछेगा तो एक्स एक्सिस को कट करता है। इसमें देखेंगे आपकी एक्स एक्सिस को टच भी नहीं किया, इंटरसेक्ट भी। ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसको इस ग्राफ ने कहीं पे भी टच भी नहीं किया। आपका ग्राफ कौन सा है? ये वाला। इसने क्या कट किया एक्स एक्सिस को? नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 0। एक भी जीरोज नहीं है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए, यहाँ पे टच कट कर रहा है तो 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोज इस एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? देखो ये ग्राफ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? ये नंबर ऑफ जीरोज बता रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके? 3। इसमें बताइए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ किया? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1, 2, 3, 4। इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। सिर्फ एक्स एक्सिस को चेक करना है, वाई को मत चेक कर लेना। तो 1, 2, 3 पॉइंट, तो 3 जीरो। तो इस तरह से आप इजीली नंबर ऑफ जीरोज निकाल के एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है वो आपके क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ जीरोज। ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया 1 मार्क्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब पढ़ने जाते हैं रिलेशंस। रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस क्या होगा उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा बताता हूँ। अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, इस तरह से लिखा था ax² bx + c। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। जो कॉफिशिएंट होगा x² का, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। आपको चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके जीरोज का मीनिंग समझिए। कहने का मतलब ये आपको वापस समझा देता हूँ। एक पॉलिनोमियल इन x है, ax² + bx + c। इसके जीरोज दे रखे। कौन कौन से जीरोज है? अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके 2 जीरोज है, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। जीरोज का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था। जीरोज क्या होते हैं? दीज आर जीरोज। अभी बताया था जीरोज क्या थे, मतलब इनको पुट करो पॉलिनोमियल में एक्स की जगह, तो वैल्यू क्या शो करेगा? 0। इसका मतलब पी ऑफ अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी? 0। एंड पॉलिनोमियल में जहाँ एक्स है उसकी जगह अल्फा रखो तो 0 आएगा, बीटा रखेंगे तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये आपने पढ़ा था जीरोज होते क्या है। मतलब इसमें एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। बीटा रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये आपको कहलाते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आपने एक 9th क्लास
उसमें एक और फैक्टर थ्योरम भी पढ़ी गई थी कि अगर जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो होती है, सिंस x इज इक्वल टू एल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, px से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल x। अगर एल्फा बीटा जीरोज हो तो मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ x माइनस एल्फा एंड इसको भी इस साइड ले जाओ x माइनस बीटा, क्या कहलाएंगे आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या कहलाते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये आपको ध्यान रखना है, 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टर थ्योरम, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा है, जो जीरो जिस वैल्यू पे जीरो है उसको एक साइड ले जाइए तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल्स होगा उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। देखो आपका पॉलिनोमियल्स ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये अगर जीरो है x माइनस एल्फा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, फैक्टर ही होगा पॉलिनोमियल्स का। देयरफॉर x माइनस एल्फा x माइनस बीटा विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल x का फैक्टर होगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, और कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब सिंपल सा इसको सॉल्व कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करना आपको आता है, तो ये इस तरह से फॉर्म में बनेगा कि इंटू इस x से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म्स को, x से मल्टीप्लाई किए पूरी टर्म्स को, x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर हमने माइनस एल्फा से फिर मल्टीप्लाई किया। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th क्लास में, x से मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म्स को, x से मल्टीप्लाई किया इस पूरी टर्म्स को, फिर माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म्स को x माइनस बीटा से। क्या बनेगा वो देखिए आप ध्यान से, सिंपल सा ये बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस बीटा एक्स, यहाँ से माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा बीटा। फर्दर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। मैंने क्या कर दिया, x कॉमन ले लिया इसमें से और इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी, वो ध्यान रखना आपको। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स एल्फा प्लस बीटा एक्स, इसके को अंदर मल्टीप्लाई किया सारी टर्म्स के साथ, के टाइम्स एल्फा बीटा, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो वापस लिख दिया इसको के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म सबके कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम लिखेंगे क्या क्या वैल्यू आ सकती है। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किए, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा a, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट है k, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k के बराबर। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट चेक करते हैं दोनों में x का कोफिशिएंट, यहाँ से x का कोफिशिएंट b आएगा, यहाँ से कोफिशिएंट x आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस k टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो बाकी कांस्टेंट टर्म यहाँ से c बची हुई है, लास्ट टर्म जो बची हुई है यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है c, यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है k अल्फा बीटा, इसको भी दोनों को इक्वल कर दीजिए, और c की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा। तो अब फर्दर हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एक एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा बीटा आप निकाल सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ध्यान से देखिए यहाँ से अल्फा बीटा निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है, इस के को नीचे भेज देंगे, इधर के को नीचे भेज दीजिए डिवाइड में, जैसे डिवाइड में भेज देंगे आप के को इधर, तो यहाँ से अल्फा बीटा बचेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है सी अपॉन के,
और k की वैल्यू क्या है, वापस पुट कर दीजिए। k की वैल्यू किसके बराबर है वो पुट कर देंगे। k की वैल्यू क्या थी, a के बराबर। k किसके बराबर, a, k की जगह a, तो ये माइनस बी बाई ए और c अपॉन ए। तो ये तो क्या है, सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा क्या थे, जीरोज। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या किया, अल्फा बीटा, या बीच में क्या है प्लस है, तो क्या किया है सम। इसमें क्या है सम और इसमें क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, वापस बता देता आपकी एक्सप्रेशंस थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। उसमें सम ऑफ जीरोज क्या आया, दोनों इसके दो जीरोज थे अल्फा बीटा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए। ये याद रखना है आपको। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन। अब एक्चुअल में ये एक्सप्रेशंस में आप देखेंगे तो इसके कंपेयर कोफिशिएंट्स को कर सकते हैं। एक्स क्या है, बी क्या है, बी देखेंगे तो यहाँ से बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। अब ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। ये आपको ध्यान से देखना है, इस पर ध्यान लगाइए आप थोड़ा सा। यहाँ से एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स, बी कोफिशिएंट है इसका, और कांस्टेंट टर्म है वो सी है। तो वही लिखा गया सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। वो क्या होता है, माइनस साइन लगाएंगे, ये माइनस वाला साइन, माइनस इंटू बी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही लिखा गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म। सी क्या था, कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, लिखा हुआ सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पूरे चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका फॉर्मूला यही है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है आपका एक्सप्रेशन। अगर क्वाड्रेटिक इस तरह से, तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब सम ऑफ जीरोज निकालना है, मान लो इसके अल्फा बीटा जीरोज है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज होता है माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, फिर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट, देखो ध्यान से देखना, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये आ गया माइनस 3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय सी। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी क्या है, 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 2। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। किससे, एक्सप्रेशन को देख के, ये आपको ध्यान रखना है, इसी को आपको नोट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे गए, तो इस तरह के एग्जाम में आपको प्रैक्टिस भी बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से आपका फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, वेरीफाई द दिस जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब बताया था जीरोज कैसे निकालते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए दिस इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। तो वही इसने किया है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर दिया। देखो मैं वापस बताता था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फैक्टराइज आपको करना आता। 10 को ब्रेक करना है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 10, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10। 10 को ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए, और ऐड करने पर बीच वाले टर्म 7 आना चाहिए। तो मैं इसको 10 को तोड़ूंगा 5 और 2 इसके फैक्टर्स। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7। तो इसको ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और x से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 की जगह लिख दिया। ये समझ में आएगा, फिर मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड देखेंगे आप कहाँ से आया। तो देखो पहले 7 को ब्रेक कर दी बहुत सिंपल तरीके से, एक्स स्क्वायर 7 को ब्रेक कर दिया 5 प्लस 2 में, तो लिखा 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा, x प्लस 10। अब इस x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 2 से। x को मल्टीप्लाई कर देंगे
अंदर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स से किया तो 5x प्लस 2 से किया तो 2x प्लस 10। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो मैंने कॉमन ले लिया x, बचा क्या, यहाँ से एक x चला गया x प्लस यहाँ से x कॉमन लिया 5 प्लस यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, 2 को कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 5। अब दोनों पूरे फैक्टर्स में ये x प्लस 5 टर्म्स कॉमन आ रही है तो पूरे में से बाहर ले जाएंगे x प्लस 5 को। जैसे ही x प्लस 5 को बाहर लेंगे x प्लस 5 तो अंदर क्या बचा है x प्लस 2। तो ये क्या सॉल्व किया आपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल x था उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब हम कैसे निकालते हैं जीरो जो पॉलिनोमियल्स का भी आपने सिखाया था। पॉलिनोमियल्स के जीरो जो पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो। तो इसमें इक्वल टू जीरो करेंगे, इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू जीरो होगी या फिर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू जीरो और x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू -2 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। तो दो वैल्यू आ गई -5 और -2। तो हम कहेंगे देयरफॉर जीरो जो पॉलिनोमियल आर -2 एंड -5। इस तरह से आपने इजीली दोनों जीरो निकाल दिए। अभी बताया था सम ऑफ जीरो, तो दोनों को जीरो को ऐड करना है। -2 और -5 दोनों का सम किया, अल्फा प्लस बीटा यही है, सम कर दिया तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस। क्या लगा दिया, प्लस। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो -2 -5 इक्वल टू -7। ठीक है, यहाँ तक आप देखिए। पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 इंटू -5 क्या आ गया, 10। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न लिखना है आपको कोफिशिएंट की फॉर्म में, क्योंकि वेरीफाई करना है आपको रिलेशंस निकालने के लिए। हम क्या करते हैं, इसको कोफिशिएंट की टर्म में लिखेंगे। तो हम सिंपल सा लिखेंगे -7 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या, यहाँ ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मानेंगे 1, जीरो नहीं मान सकते। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो डिवाइड में क्या रख दिया 1, इसके भी डिवाइड में क्या रख दिया 1। तो अब ये लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से आप एग्जाम में वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलो एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। करने का तरीका सेम रहेगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन। फाइंड द जीरो जो पॉलिनोमियल, तो आपको पॉलिनोमियल्स आपके पास पॉलिनोमियल्स दे रखा है। पॉलिनोमियल्स कौन सा है, ये वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब जीरो निकालने का सिंपल सा, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3। और जैसे √3 इंटू √3 करोगे क्या आ जाएगा 3। तो मैंने 3 को क्या लिख दिया, √3 का स्क्वायर। इस 3 की जगह मैंने क्या रख दिया, √3 का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, आइडेंटिटी पढ़ रखी है आपने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो यूज करो, ये बार बार यूज होगी। तो ये यूज करेंगे a प्लस बी तो एक्स प्लस √3, a माइनस बी तो एक्स माइनस √3, ये आपको ध्यान रखना। ये तो आपने फैक्टराइज किया। अब फाइंड क्या करना है, जीरोज। तो इसको इक्वल टू जीरो पुट टू फाइंड जीरोज। एक सेकेंड में थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ। टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, पुट पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू जीरो। पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है इसको इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है, इसको इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो इसका मतलब एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 इक्वल टू क्या रख दिया आपने, जीरो। या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग सेपरेटली जीरो होंगे, या तो ये जीरो होगा। अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस √3 इक्वल टू जीरो, और या फिर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, ये वाली वैल्यू, तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, एक्स माइनस √3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस √3, प्लस का √3 उस साइड जाएगा तो माइनस का √3।
और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का रूट 3 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का रूट 3। तो x की दो वैल्यू आपके पास आ गई। ये आपके क्या है जीरोज है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड रूट 3, दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, दो जीरोज आ गए आपके माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3। देयरफॉर माइनस रूट 3 एंड रूट 3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। तो पॉलिनोमियल आपने x माना है, इसके जीरोज के आगे माइनस रूट 3 एंड रूट 3। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको वेरीफाई करना है। तो सिंपल सा है, हम सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, दोनों को सम कर देंगे। हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दोनों को ऐड करना है। माइनस रूट 3 ऐड करना है रूट 3 के साथ, एक प्लस की वैल्यू माइनस की, आंसर आ जाएगा 0। एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 के साथ, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। अब दोनों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। यहाँ पे फोकस कीजिए बहुत अच्छे से, अटेंशन प्लीज। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1। कितना है 1x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, कितना है 1। तो इस 1 पे फोकस कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है तो इसको मैं लिखूंगा 0/1, इसको भी -3/1 लिख सकता हूँ। तो इसको सिंपल सा लिख लीजिए, फॉर्मूले के बेसिस पे लिखना है। तो माइनस क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पे देखिए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 ही है, क्योंकि इसमें एक्स की कोई टर्म है ही नहीं। देखो इसमें एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही है। और इसका होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाए, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से वेरीफाई हो गया, आपने रिजल्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट यू हैव वेरीफाइड दिस रिलेशनशिप बिटवीन दिस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट्स। इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज देख लीजिए, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये भी कभी कभार पूछा जाता है, सिंपल सा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है जिस तरह से अभी बताया था आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक्सप्रेशन किस तरह से होगा आपका, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। पॉलिनोमियल x, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है इसमें 3, तो डिग्री 3 होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हो, तो सम रूट्स में और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशनशिप आता है आपका, तो रिलेशंस क्या आता है और कैसे आता है वो ध्यान से देखिए। इसमें सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा, तीनों रूट्स का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्टरनेट साइन के साथ हम लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस, इस तरह से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइन चलते हैं। तो सम ऑफ जीरो जो होता है -b/a, माइनस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस का b आएगा अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x क्या रहेगा पॉजिटिव। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, कैसे 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो होता है नेक्स्ट टर्म प्लस किए c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, c/a, और तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, माइनस d अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x³ माइनस d/a। तो ये फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, ये काफ़ी बार यूज किया जाता है एग्जाम में, अल्टरनेट साइन के साथ आएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यही आपको रिजल्ट यहाँ पे दे रखे हैं। इस पे क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वेरीफाई आपको करना आ चुका है कि जीरोज कब होंगे, जब उसकी वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब दे रखा है वेरीफाई करना है दिस आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज है, मतलब पॉलिनोमियल्स में अगर 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। -1 रखेंगे तो क्या आना चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू, जीरो। -1/3 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो। तो उसको क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले पुट करेंगे पॉलिनोमियल्स। आपको दे रखा है ये वाला पॉलिनोमियल्स है, इसमें x की जगह 3 रख दीजिए। तो ये x की जगह आपने रख दिया 3, देखो अंदर की तरफ, तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। एक तो जीरो आ गया। ऐसे आप -1 रख दीजिए, दूसरे में -1 रख देंगे x की वैल्यू इसमें, ठीक है, एक्सप्रेशंस में सब जगह आपकी वैल्यू जीरो आ गई। थर्ड फिर रखेंगे -1/3, -1/3 पुट किया, वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो हम लास्ट में लिखेंगे दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सॉल्व इट। दीज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, दिस वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको करना है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए मैंने पूछा था 3 जीरोज है, तो एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा, ठीक है। एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा और इसको गामा। तो एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा, गामा। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, ठीक है। तीनों को ऐड कर दिया, देखो आप ऐड कर रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा, बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तीनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई 5/3। तो हम इसको कोफिशिएंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। -5 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -5, तो यह जाएगा -b/a, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या था, वापस देखिए, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x, 5 क्या कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या था मैं बता भी देता हूँ। ये वाला पॉलिनोमियल्स आपका दे रखा है, उसको यहाँ लिख दीजिए, मैं लिख लेता हूँ 3x³ - 5x² - 11x - 3। आप इजीली देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो ABCD की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, B की वैल्यू कितनी है -5, C की वैल्यू कितनी है -11 और D की वैल्यू कितनी है -3। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू है आपकी 3, B की वैल्यू है -5, C की वैल्यू है -11 और D की वैल्यू है -3। तो ये लिखा हुआ है -5 क्या है, ये B की वैल्यू, तो ये लिखा -b/a, A की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ b/a, A की वैल्यू आ गई 3, तो b/a। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -11/3। तो -11 क्या है, C की वैल्यू है, C/a, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे अल्फा बीटा गामा होगा तो -d/a, तो d/a लिखना है, ठीक है, -3/3 इस तरह से आप रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जाम्स में वैसे पूछा नहीं जाता, लिखा हुआ है, ये कॉम्पिटिशन्स में आता है, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब जो पार्ट आता है हाफ पार्ट से, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस तरह से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, ये तो पहले भी बताया, एटमोस्ट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3 जीरोज, किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है 3, हाईएस्ट डिग्री 3। इफ़ यू हैव ओनली 1 जीरो यू कैन फाइंड द अदर 2। अगर एक जीरो आपको पता चल जाए तो दूसरा निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, डिवीजन एल्गोरिदम से। किससे निकाल सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। कैसे निकालेंगे वो पहले समझा देता हूँ। देखो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है। अब एक जीरोज कैसे निकालते हैं, फैक्टर थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। फिर बताता हूँ, यहाँ पे 3 है तो कांस्टेंट टर्म का देखना है आपको कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म के फैक्टर, इस 3 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, +-1 और +-3। इसमें आपको चेक करना है कि किस वैल्यू पे एक फैक्टर आप निकाल दीजिए जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 हो जाए। आप चेक कर दीजिए +-1, मतलब कहाँ चेक करना है, 1 पे, x की वैल्यू 1 पे चेक करना है, -1 पे चेक करना है और 3 पे और -3 पे, किसी एक पे चेक, जिस पे 0 हो जाए वही आपका एक फैक्टर आ जाएगा। फिर इजीली सॉल्व करते हैं। ये बार बार ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं पहले 1 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहे हैं 1। इस पॉलिनोमियल को मैंने लिखा पॉलिनोमियल, मान लीजिए पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं x³ - 3x² - x + 3। और जैसे ही मैंने 1 पुट कर दिया x की वैल्यू, तो पॉलिनोमियल x की जगह 1 रखी, क्या आ रही है 1 का क्यूब
-3 1 का स्क्वायर -1 + 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। देखो 1 -3 -1 -4 + 4 = 0, तो ये वैल्यू 0 आ गई। किस वैल्यू पे 0 आ गई? x = 1 पे। तो x = 1 क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा। देयरफॉर x = 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। अगर 0 है तो मैं इस साइड लिखूंगा तो फैक्टर बन जाएगा। तो x - 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। एक फैक्टर आपका पॉलिनोमियल्स का क्या आ गया? x - 1। तो अब हम क्या करेंगे? जो पॉलिनोमियल्स है उसको x - 1 से डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइड पॉलिनोमियल x बाई x - 1। हम पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो तो आपने 11th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। फिर से देखिए सिंपल सा तरीका है। आपका पॉलिनोमियल्स की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करें तो पॉलिनोमियल्स क्या है ये लिख दीजिए, x³ - 3x² - x + 3। अगर डिवाइड करना नहीं आता तो 9th क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको समझिए फिर आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, x - 1 से डिवाइड करें तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1। ठीक है, सबसे पहले हम इसके x से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? x से। x को डिवाइड करेंगे, इसका फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है? x³ को डिवाइड किया x से। मैं रफ में बता देता हूँ, इस साइड रफ फर्क बता दें। x³ को डिवाइड कीजिए x से, ये रफ फर्क है। ठीक है, समझाने के लिए x³ को जैसे x से डिवाइड करेगा क्या आएगा आपका? x² आ जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? x²। जो यहाँ टर्म्स आएगी ये वाली टर्म्स को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे से। फिर वापस x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? x³। फिर x - 1 से मल्टीप्लाई किया तो -x²। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ साइन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट करना होता है तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ठीक है, साइन चेंज कैसे करते हैं बता रखा है सब। x³ का यहाँ पे प्लस साइन है तो ये आ जाएगा माइनस, ये माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। नीचे वाले के साइन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। देखो साइन चेंज किसका हो रहा है? इसका साइन चेंज हो रहा है। यहाँ प्लस था तो माइनस और कंसीडर करेंगे, माइनस था तो प्लस कंसीडर। अब सिंपल से ऐड कर दीजिए दोनों, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, प्लस का x² है -3x² है। देखो -3 और +1 कितना हो जाएगा? -2। और कोफिशिएंट इसको एज इट इज रखिए तो -2x²। अब बाकी को नीचे लिख दीजिए, इसको नीचे ले आइए, -x + 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट टर्म है इसको -2x², इसको डिवाइड करेंगे फिर इसे x से। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा तरीका है। वापस -2x² को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x से, तो ये आ जाएगा -2। तो इसको आप डिवाइड एंड में क्वेश्चन में लिखेंगे -2। अब -2 को फिर मल्टीप्लाई करते तो -2x² माइनस प्लस का 2। ठीक है, माइनस प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर दिए, माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। सॉल्व कर दिया, ये तो एज इट इज का एज इट इज आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का 3 माइनस का 2 तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1। अब क्या डिवाइड हो रहा है? यस, 1 टाइम्स। इस -x को फिर डिवाइड कीजिए, इस -x को किससे डिवाइड करेंगे? इस x। 3rd टाइम्स में फिर -x को डिवाइड किया x से तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक माइनस का 1। -1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, -x इंटू -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1। और साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, ये साइन चेंज करेंगे, माइनस की वैल्यू है तो ये प्लस की होगी, यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस। सेम साइन है, माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या आ जाएगा? 0। जैसे 0 आ जाएगा तो यहाँ जो फैक्टर्स बनेगा ये इंपॉर्टेंट, ये फैक्टर्स आपके काम आ गए। एक फैक्टर्स ये है और एक फैक्टर्स आपने पहले निकाल चुके हो। ठीक है, ये भी फैक्टर्स। तो इसको थोड़ा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आई थिंक, यहाँ पे x आएगा। ओह माय गॉड, चलो -2x, तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, -2x² + 2x। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर दीजिए आप।
माइनर एरर, सॉरी, थोड़ा सा वापस देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक से माइनस ये नहीं आएगा, बिल्कुल मिस्टेक से, चलो कोई नहीं, वापस बता देंगे। -2x से मल्टीप्लाई किया -2x² माइनस में +2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x + 3। अब -3x को डिवाइड कर देंगे, यहाँ -3x को डिवाइड करेंगे x से तो -3 आएगा। ओके, ये -3x + 3 साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाएगा 0। अब ये वाला एक्सप्रेशन आपका आंसर। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। आपने पढ़ा था px = इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, डिवाइड एंड इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो आपने 2 फैक्टर्स पढ़ लिए, इसको फर्दर फैक्टराइज कर दिए ताकि आप जीरोज निकाल सकें। ठीक है, इसको फैक्टराइज। देयरफॉर जो आपका पॉलिनोमियल x होगा ये इसके इक्वल होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन, x - 1 x² - 2x - 3 प्लस यहाँ रिमाइंडर क्या है 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसके फैक्टर्स मैं निकाल के बताते। देखो इसको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। देखो x ये साइड में आप कर लेना, x² - 2x - 3, इसको मैं ब्रेक किया -2 को, x² - 3x + x -3 कॉमन ले लीजिए, x × x - 3 + 1 × x - 3, तो फैक्टर्स आ जाएंगे x - 3 और x + 1। ठीक है, तो ये फैक्टराइज कर दिया, किसको, इसको फैक्टराइज। इसी को मैं वैल्यू को रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ, ये फैक्टराइज कर दिया, इसकी जगह रख देंगे x - 1, इसको फैक्टराइज कर दिया, इसकी वैल्यू ये रख दीजिए x - 3 और x + 1। अब पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने, तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर टू फाइंड जीरो जो पॉलिनोमियल, पुट पॉलिनोमियल x = 0, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ये जो पॉलिनोमियल है इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, मतलब ये सारी वैल्यू किसके इक्वल करना है, 0 के। देयरफॉर x - 1 x - 3 x + 1 = 0। या भी ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा, या फिर ये 0, यहाँ से 0 जा जाएंगे। अगर फर्स्ट पार्ट को मैं इसको 0 करूँ, देख लीजिए x - 1 = 0, और या फिर ये 0 होगा, x - 3 = 0, और या फिर ये 0 होगा, x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x = 1, x = 1, और यहाँ से आ जाएगा x = 3, और यहाँ से आ जाएगा x = -1। तो 0 जो पॉलिनोमियल्स क्या क्या आ गया आपके, ये तीनों 0 जा गए, 1, 3 एंड -1 आर 0 जो पॉलिनोमियल्स। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर 1, 3 एंड -1 आर 0 जो पॉलिनोमियल, तो x की वैल्यू होती है वही 0 जो थे। इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रफ वर्क था, इसका ध्यान रखना, इसको लिखना नहीं, ये तो रफ वर्क है। ठीक है, सिंपल सा एक बार फिर से बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो सबसे पहले जब भी पॉलिनोमियल आपको गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है, तो एक वैल्यू, जैसे ये फैक्टर कांस्टेंट टर्म देखेंगे, उसकी वैल्यू किसी एक वैल्यू पे 0 होगा। तो हमने चेक किया 1 पे अगर 0 आ रहा है तो वहीं पे रुक जाइए, 1 पे 0 नहीं है तो फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, इस पर भी नहीं आता फिर और नेक्स्ट चेक करते हैं। इस तरह से चेक करते जाते हैं। जैसे 0 आ गया, 1 पे 0 आ गया, तो हमको x = 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x - 1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो जाएगा। और जो फैक्टर्स, एक फैक्टर्स निकल चुका है उसको डिवाइड कर देंगे पॉलिनोमियल से, तो बाकी फैक्टर्स भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स को निकाला और फिर इनको इक्वल टू 0 कर दिया पॉलिनोमियल। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ये भी 0 हो सकता है, या फिर ये वाला 0 होगा। इससे तीनों से x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1। दीज आर द 1, -3 एंड -1 -1 आर 0 जो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 3 और x की वै
n-1 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरो निकालेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लास में लिखा हुआ भी है, 3 जीरोज आ गए और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर 1, -1 एंड 3। आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट इसी का लास्ट पार्ट कुछ और है, इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। तो लिखा हुआ है, सिंपल सा बता देता हूँ, एक पॉलिनोमियल px है, उसको डिवाइड किया जाता है किसी पॉलिनोमियल gx से। तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्वेश्चन आएगा और लास्ट में कुछ न कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो सिंपल सा है, पॉलिनोमियल px को लिख सकते हैं। आपने 10th क्लास, इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा है, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आपने पढ़ रखा है। डिवाइडेंड होता है, ये बीच वाले को डिवाइडेंड को। ये कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, ये डिवाइडेंड इस वाले को बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको क्या बोलते हैं डिवाइडेंड। नहीं पता तो आप नोट कर दीजिए, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जिसे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइडेंड। और जो क्वेश्चन आता है, ये तो आंसर में आता ही आपको, उसको बोलते हैं क्वेश्चन। लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। सिंपल सा निकालने px इक्वल टू फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो वापस बता देता हूँ। सिंपल कैसे याद रखना है इसको, gx को मल्टीप्लाई करेंगे qx के साथ और उसमें ऐड क्या कर देंगे, रिमाइंडर। सिंपल सा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये ऐड कर दीजिए, gx इंटू qx प्लस रिमाइंडर को लिख सकते हैं rx। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं डिविजन एल्गोरिथम, जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि gx जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो से आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है, पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं gx से, जहाँ पे gx की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही लिखा गया आपके थ्योरम्स में। px and gx are two given polynomials where gx is not equal to 0, then to find the having the polynomial qx मतलब quotient है and rx रिमाइंडर है, such that polynomial px is equal to gx into qx plus rx, वही लिखा गया है। ठीक है, वैर नोट करके लिख लीजिए डिग्री ऑफ x, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ gx, तभी आप स्टॉप करते हैं प्रोसेस। या तो डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, या फिर इसकी जो डिग्री होगी रिमाइंडर की वो gx से हमेशा छोटी होगी। ये आपको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिमाइंडर या तो जीरो होगा या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम, तो आप सिंपली लिखेंगे व्हेन वी डिवाइड द टू पॉलिनोमियल px एंड gx such that having the quotient qx and remainder rx, then px is equal to gx into kx plus rx, such that where remainder equal to या तो जीरो होगा, where rx is equal to जीरो, और degree of rx remainder rx is less than degree of gx, gx से डिग्री कम होगी। तो इसको बोलते हैं आप, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस रिजल्ट इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन एल्गोरिथम और डिवीजन एल्गोरिथम। ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है आपसे व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, दिस इज सो सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको क्वेश्चंस में फिर 2-3 डिवाइड करके बता देता हूँ किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या लिखा है, नोट डाल के लिख लीजिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म राइट इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल।
तो हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना जरूरी है, उसके बाद ही डिवाइड करनी है। तो यहाँ तो देखो x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और कुछ नहीं है तो 0। ये तो सही है। किसको डिवाइड कर रहा है? इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कर रहा है? ये से। तो जिसको डिवाइड करना है ये तो हो गया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आ जाएगा आपका जी एक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप पहले x की पावर 2 लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। पहले x की पावर 2 लिखेंगे, फिर 2x, फिर लिखेंगे 1। तो मैं जी एक्स को अरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। रीअरेंज आपको जरूरी करना पड़ेगा, रीअरेंज। इसको क्या कर दिया? रीअरेंज। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। रीअरेंज करने के बाद ही आपको डिवाइड करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, रीअरेंज कर दिया फिर तो आप इजीली डिवाइड कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल पहले की तरह डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है तो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, किसे डिवाइड कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने लिख लिया। ठीक है, और किससे डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी लिख लीजिए। इससे डिवाइड कर रहे हैं, मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इससे डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसकी एक टर्म को डिवाइड करेंगे, किससे? एक्स स्क्वायर से। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 3x। ठीक है, रफली देख लीजिए यहाँ पे 3x³ में डिवाइड किया यहाँ से एक्स स्क्वायर से, तो ये बच गया 3x से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ जो टर्म्स होगी सबको मल्टीप्लाई करना है 3x से। 3 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ तो 3x³, 3x को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ तो 6x स्क्वायर। और ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर टर्म आएगी। x से मल्टीप्लाई 1 से किया 3x इंटू 1 3x। अब क्या कर देंगे? साइन चेंज, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस ये माइनस ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट किया जाएगा। माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में फिर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस 5x स्क्वायर। इसको डिवाइड किससे करना है? एक्स स्क्वायर से। डिवाइड करके चेक कर लीजिए, माइनस 5x स्क्वायर को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से तो कितनी बार? -5 बार। -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 लिखा, क्वेश्चन में जाएगा। ये देखो क्वेश्चन में लिखा, -5 से फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। साइन चेंज, साइन को क्या कर देंगे? सेंज, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा माइनस प्लस का 9x और ये आ जाएगा प्लस का 10। फिर 9x को फिर डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर से। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्टॉप। ये कहना चाहता था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये डिग्री यहाँ की डिग्री क्या है? 1 और इसकी डिग्री क्या है? 2। तो जैसे डिग्री ऑफ जी रिमाइंडर से ज़्यादा है, रिमाइंडर की डिग्री इससे कम है, तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगी स्टॉप। तो दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द RX, दिस इज द क्वोशिएंट QX। ठीक है, देयरफॉर क्वोशिएंट QX इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3x माइनस 5 एंड रिमाइंडर आ जाएगा RX इज इक्वल टू रिमाइंडर आपका आ गया ये वाला आंसर। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर 9x माइनस 10 प्लस 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल है, सेम टू सेम पहले की तरह ही है। पहले अरेंज करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? इस पॉलिनोमियल्स को। ये x में पॉलिनोमियल्स है तो लिख लीजिए, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x³। सही है क्या? गलत। क्यों? क्योंकि डिग्री हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे तो रीअरेंज करके लिखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी टर्म लेंगे? हाईएस्ट पावर कितना है? क्यूब। तो इस पॉलिनोमियल x को लिखेंगे माइनस x का क्यूब। उसके बाद डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। उसके बाद आएगा आपका 2, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद पावर कितना है? 1, तो ये आएगा माइनस 3x। और सबसे लास्ट में क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म 5। इस तरह से आप रीअरेंज करेंगे। इसको भी रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले ये आएगा। ठीक है, gx जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी रीअरेंज करेंगे।
इसको भी रीअरेंज करना पड़ा और इसको भी करेंगे, ठीक है, दोनों को रीअरेंज कर रहे हैं। तो रीअरेंज करेंगे तो हाईएस्ट पावर पहले आ गई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया आपने। उसके बाद लिखेंगे ये एक्स है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस का एक्स, और सबसे लास्ट में माइनस वन, इसको भी रीअरेंज कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, रीअरेंज। ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिखा होगा बुक्स में कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब सिंपल सा कन्वर्ट करने के बाद आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने का ऑप्शन बता रखा है। फिर हम डिवाइड करते हैं पी एक्स को जी एक्स से, तो इसको डिवाइड करना है तो लिखेंगे इस तरह से, लिख दीजिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें एक और पॉइंट है कि आपको वेरीफाई भी करना है, वो भी बता दूँगा, ठीक है। अब 3x से डिवाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब को, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, एक्स बार। एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, बार बार बताऊंगा नहीं, बता देता हूँ। एक्स क्यूब को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये माइनस माइनस कैंसल, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर, क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स, 3 बार है 2 बार, तो एक एक्स आ जाए, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स, ठीक है। तो एक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का वैल्यू, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, साइन चेंज करते नीचे वाले का साइन, ये माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस है प्लस कैंसिल आउट, ये प्लस का 3 है प्लस का 1, 4x स्क्वायर, या -3 या -1 -4x। फिर इस 4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए 4x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से, ये आ जाएगा माइनस का 4, ये आ जाएगा माइनस का 4, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, -4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4x स्क्वायर प्लस 4x, ये सॉरी प्लस 5 को भी उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस 5, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस का 4x और माइनस का प्लस का 4, साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज किसके कर रहे हैं वो तो आपको बता रखा है, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस का 5 माइनस का 4, तो यहाँ बच जाएगा 1, दिस इज द रिमाइंडर। तो इस तरह से आपने इजीली सॉल्व कर दिया, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज QX, दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द RX, ठीक है। फॉर्मूला आपने पढ़ा था PX = GX × QX + RX, पढ़ा था। PX क्या होता है, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, GX × QX + RX, दिस इज द GX, दिस इज द वैल्यू ऑफ GX, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, रख दीजिए -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 × QX, क्वेश्चन क्या आया x स्क्वायर माइनस 4, क्वेश्चन क्या आया x माइनस 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस 1, ये आपको रखना है, वैल्यू रखनी है, प्लस है तो प्लस कर दिया, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 1, QX की वैल्यू x माइनस 4 और GX आपको दे रखा था इसकी वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे ही, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉलिनोमियल बन जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चलो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा, आप सॉल्व कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले एक्स स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स के साथ, ठीक है, जैसे आप सॉल्व करेंगे आपके बुक्स में दे रखा है, ठीक है। तो यही था सिंपल सा है QX DX, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, एक्स स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, इसको फिर सॉल्व करते ये आपका डिवाइडेंड, जिस जो आपके यहाँ लिखा हुआ था डिवाइडेंड सेम बन गया। तो इस तरह से आपकी थ्योरम डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गई, वेरीफाई, ठीक है। इस तरह का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इफ यू नो द टू ऑफ जीरोज। ये इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन को लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। कि फाइंड ऑल द जीरोज, सारे जीरोज फाइंड आउट करना है, 2 जीरोज आपको दे रखे हैं, ठीक है, सिंपल सा है, 2 जीरोज दे रखे हैं आपको, कितने जीरोज दे रखे हैं 2 जीरोज। तो जो जीरोज दे रखे हैं आपको पॉलिनोमियल्स पहले लिख लीजिए, पॉलिनोमियल्स आपको x दे रखा है
ये वाला पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का, ये आपको पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज कौन कौन से, 2 जीरोज आर √2 एंड माइनस √2 सिंस x इज इक्वल टू √2 एंड x माइनस √2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। इस पॉलिनोमियल के जीरो दे रखे आपको √2 आर, दूसरा वाला है माइनस √2, ठीक है। तो जब माइनस √2, इसको थोड़ा सा माइनस √2, इसको फैक्टर में लिख दीजिए। वी कैन राइट, ये जीरो हो जाए तो इसका फैक्टर लिख सकते हैं, दिस विल बी फैक्टर, दिस विल बी फैक्टर, देयरफॉर x माइनस √2 एंड x प्लस √2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। फैक्टर होंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। फर्दर मैं लिखूंगा x माइनस √2, ये बार स्टेप बार बार यूज होगा, और ये x प्लस √2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज जीरोज ऑफ इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ये भी क्या होगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। अब ये पॉलिनोमियल्स का क्या आ गया आपका फैक्टर्स, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब px को किससे डिवाइड करेंगे, दिस फैक्टर से। नाउ डिवाइड सिंपल सा, आपको एग्जाम्स में भी यही पूछा जाता है कि 2 जीरोज आपको दे रखे होंगे, जीरोज है तो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, इस तरह से फैक्टर्स में जीरोज है उनको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, स्टेप्स हमेशा यही रहेगा। पहले जीरो दे रखे हैं उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे इस स्टेप में, फिर दोनों फैक्टर्स को क्या करके लिखना है, मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना है। दोनों को क्या करना है, फैक्टर्स को इस फैक्टर और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दिखती है, और जो आएगा फैक्टर को सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा इससे आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 स्टेप आपको समझने, इसके बाद ये दिस स्टेप वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे डिवाइड किसको करना है, पॉलिनोमियल px। इस पूरे पॉलिनोमियल जो आपको गिवन पॉलिनोमियल था, कौन सा पॉलिनोमियल px क्या है, ये वाला पूरा पॉलिनोमियल, इसको डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2। तो डिवाइड करके देखते हैं आंसर। नाउ लिख सकते हैं, यू कैन राइट नाउ डिवाइड px बाई x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है, लिख लीजिए 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, किससे डिवाइड करें, इससे x स्क्वायर माइनस 2। डिवाइड करना भी बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सीख चुके हैं, तो मैं जल्दी से करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे x की पावर 4, 2x की पावर 4 को डिवाइड किससे करेंगे, x स्क्वायर से, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट को डिवाइड किससे करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म से, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2x स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे सारी वैल्यू यहाँ जो बता रहा हूँ, 2x स्क्वायर। इससे आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वापस मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसके नीचे x स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है, x स्क्वायर के नीचे लिखना है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 4x का स्क्वायर, क्योंकि ये x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर। अब साइन चेंज करना है तो साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वैल्यू एज इट इज आएगी माइनस 3x क्यूब, ये प्लस की वैल्यू है, प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और पॉलिनोमियल को फर्दर डिवाइड करेंगे, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, माइनस 3x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर, तो यू विल गेट माइनस 3x यहाँ पे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, साइन चेंज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट, दिस विल बी x स्क्वायर, दिस विल कैंसिल आउट, माइनस 2। फर्दर यू विल डिवाइड, दिस विल वन टाइम्स डिवाइड होगा, x स्क्वायर को डिवाइड किया x स्क्वायर से, वन टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज माइनस प्लस, दिस विल बी 0, दिस विल बी द क्वोशिएंट। तो यू विल राइट
polynomial px is equal to gx into qx. Polynomial px is equal to gx into, this is the gx, लिख सकते हो, this is the gx, this is the qx, this is the remainder क्या है यहाँ पे 0, और this is the polynomial px. तो px is gx into qx प्लस rx. तो रिमाइंडर है, इजीली मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और रिमाइंडर ऐड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या है 0. सिंपल सा मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए. 2x² माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 2 प्लस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0. मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूँ. ये जो पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज कर दीजिए. तो साइड में आपके लिए फैक्टराइज कर रहा हूँ, ठीक है. 2x² माइनस 3x प्लस 1 फैक्टराइज करेंगे, 2 1 2, 2x² माइनस 2x प्लस माइनस x प्लस 1. x कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1. ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस 1 और 2x माइनस 1. दोनों को नोट कर दीजिए. दोनों फैक्टर्स को हम रिप्लेस कर देंगे, इस पॉलिनोमियल्स को, इस फैक्टर्स को यहाँ रख दीजिए. उसका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 1 और 2x माइनस 1, x² माइनस 2. इसको फैक्टराइज करना आप जानते हैं, रूट स्क्वायर में पहले से लिखा था वही है. इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, ठीक है. x माइनस 1, 2x माइनस 1, इसको तो ऑलरेडी मैंने पहले फैक्टराइज करके लिखा हुआ है, x माइनस √2 और x प्लस √2. अब पॉलिनोमियल के ऑल जीरोज फाइंड आउट करना है, तो पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, ठीक है. x² माइनस √2 कहाँ से लिखा, देखो ये वाला तो ऑलरेडी हम पहले से ही जानते हैं. देखो यहाँ पे देखिए, x² माइनस 2 किसके इक्वल था, इसी के तो इक्वल है, मैंने वही लिखा है, वापस रिप्लेस किया है, ठीक है. अब सिंपल सा पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने के लिए दिस इक्वल टू 0. टू फाइंड जीरोज, दिस इज द पॉलिनोमियल x. टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x, पुट पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 0. पॉलिनोमियल x को 0 के इक्वल करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दीजिए. देयरफॉर x माइनस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस √2, x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अब सारे जीरो जैसे सबकी वैल्यू 0 के इक्वल 1 बाई 1 कर दीजिए. दिस इक्वल टू 0, मैं 1 बाई 1 सारे रख देता हूँ. x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस विल बी 0. 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दिस विल बी 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0 और दिस विल बी 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0. सॉल्व कर दीजिए. यहाँ से x की वैल्यू होगी वही आपके आंसर्स होंगे. यहाँ से x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू माइनस √2. देयरफॉर 1 माइनस 1/2 एंड √2 एंड ये सारी वैल्यूज क्या है, जीरो है. this one and this one are zeros of polynomial x and minus √2 are zeros of polynomial x. zeros of polynomial x. आपको ये दो जीरो दे रखे थे क्वेश्चंस में और आपने ये दो एक्स्ट्रा और निकाल दिए क्योंकि उसने ऑल जीरो आपसे पूछा. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया. दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 5 मार्क्स के लिए आ सकता है या फिर 4 मार्क्स. प्लीज नोट डाउन, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट दिस now chapter will be getting ends and what we have discussed in this chapter I am going again through the summary. Fastly quickly we are going to summary. summary में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, 2, 3, जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या कहलाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x इक्वल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स है विद रियल कोएफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई ए बी सी आर रियल नंबर्स और ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए बी सी रियल नंबर है, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ए कैन नॉट बी जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपका यूज होगा। ए जीरो जिस वैल्यू पे होगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लीनियर बन जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल प्रिंसिपली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हेन द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्स इंटरसेक्ट। तो सिंपल सा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जहाँ पे किसी ग्राफ, कोई कर्व है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं, आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। सिंपल सा, जैसे एक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ मैंने बना दिया इस तरह से, तो इसके जीरोज क्या होंगे, तो वन एक बार एक्स, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, इस एक्सिस को 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगे इसके 3। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ जीरो इजीली निकाल सकते हैं, 1 मार्क्स का पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मोस्ट 2 जीरोज। तो आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज रख सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट कितने होंगे, 2 जीरोज। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3, तो इट हैज एट मोस्ट 3 जीरोज, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, ठीक है। क्यूबिक के मैक्सिमम कितने होते हैं, एटमोस्ट 3, और क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है इस तरह से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक की इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म सी एक्स प्लस डी। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो मैक्सिमम जीरोज कितने आएंगे, 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स की क्या है, 3, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 3, ये क्यूबिक के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, उसके रूट्स अगर है या फिर जीरोज, रूट को ये नोट कर लीजिए, जीरोज बोल सकते हैं, रूट्स, दोनों का मीनिंग सेम ही है। जीरोज को कभी कभार रूट्स भी बोलते हैं, तो वो सेम है, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बताया था, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा अपॉन बीटा। ये बताया था आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ पॉलिनोमियल है। सम ऑफ जीरो, जिसके अगर जीरोज आ जाए आपके अल्फा बीटा जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है ए। तो ये आपने पढ़ रखा है, इससे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट आपने एक और पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज, आपने बताया था ए एक्स क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पॉलिनोमियल्स है, कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कौन सा है, क्यूबिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3, डिग्री क्या है, 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके सम ऑफ अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स हो, अल्फा बीटा गामा या फिर जीरोज हो, क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस, तीनों का क्या होता है, ये फर्स्ट साइन प्लस माइनस अल्टरनेट साइन के साथ, ये प्लस और ये माइनस के साथ लेते हैं, अलग से अल्टरनेट साइन के साथ लिखते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है, यहाँ से बी लेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस या माइनस बी बाई ए के साथ प्लस माइनस बी बाई ए, 2 टेकन एट ए टाइम, 2 का प्रोडक्ट लेंगे कॉन्जुगेटिव, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा होता है सी बाई ए, यहाँ से कौन सी क्या आ रहा है, प्लस, यहाँ साइन क्या आ रहा है, प्लस, तो सी बाई ए। ये लर्न करने का तरीका। लास्ट, तीनों का प्रोडक्ट माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट होता है माइनस बी बाई, ये आपको बता रखा है। तो लास्ट पॉइंट में आपने पढ़ा था थ्योरम एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम ऑलरेडी पढ़ रखा है। पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनोम पी एक्स को डिवाइड करते हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी एक्स, मतलब जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं कर सकती, तो हमें क्वेश्चन क्यू एक्स मिलता है, रिमाइंडर आर एक्स मिलता है, तो आपकी थ्योरम पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो होगी या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन जी एक्स। ये आपने इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। पॉलिनोमियल पी एक्स होता है, यहाँ पे डिवाइड जिससे करते हैं, डिवाइडर को जी एक्स, क्वेश्चन में कुछ मिलेगा, ये क्यू एक्स, यहाँ लिखो बात एक ही है, और लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर आर एक्स। लर्न करने का तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है और ये वाला क्या कर देते हैं, तो आपको बीच वाला मिलेगा, ये लिखा हुआ जी एक्स इंटू पी एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स इक्वल टू बीच वाला पॉलिनोमियल एक्स। I hope you enjoy the lectures. Thank you. Have a nice day. God bless you.
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौर, एंड एंजॉय द स्टडीज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।